हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक्स एंड मोर। आज मैं बात करूंगी रिलेशनशिप्स के बारे में। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि रिलेशनशिप में एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी रिलेशनशिप में एफर्ट करना पड़ रहा है तो वो रिलेशनशिप वर्दी नहीं है। रिलेशनशिप अपने आप वर्क करनी चाहिए, मगर ये सच नहीं है। सोचिए, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें दिन रात मेहनत करते हैं उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। देन व्हाई नॉट रिलेशनशिप्स? रिलेशनशिप्स ऑल्सो नीड टाइम, केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। तो क्या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स की इतनी अहमियत नहीं है कि आप उसके लिए एफर्ट दें? थिंक अबाउट इट। अभी आपको शायद लगता हो कि अभी अपनी लाइफ बना लो और रिलेशनशिप्स के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है, पर जब बाद में आप अपने रिलेशनशिप को टाइम देना चाहेंगे तो काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके होंगे। हर किसी की लाइफ में ऐसे मोमेंट ज़रूर आते हैं जब आप अपनी बात अपने पार्टनर से शेयर करना चाहते हैं, पर अगर आपने अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दिया है तो ऐसा भी संभव है कि आपके पार्टनर में इतना पेशेंस ही नहीं हो आपकी बात सुनने का। तो ऐसा क्या करें कि अपनी रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ बनी रहे? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 6 चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करती हैं और आपको अवॉइड करनी ही चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, अनक्लियर कम्युनिकेशन। काफ़ी बार कपल्स कहते हैं कि उनके बीच बहुत प्यार है, इसके बावजूद वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। वो हिंट और अजम्पशन का गेम खेलते रहते हैं। मैंने तुम्हें हिंट दिया था कि मुझे टाइम चाहिए, पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। या फिर मैंने अज्यूम किया कि तुम ऐसा करोगे मेरे लिए, पर तुमने ऐसा नहीं किया, देन इट्स योर फॉल्ट। इस टाइप की बातें आपने बहुत बार सुनी होंगी और कही भी होंगी। एक इंसान सोचता ही रह जाता है ऐसा क्या हिंट था जो उसे गेस करना था, और ऐसा क्या अजम्पशन था जो उसे पूरा करना था। धीरे धीरे इससे लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी बात क्लियर रखिए। हमेशा अगर इस टाइप की मिसकम्युनिकेशन होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। नंबर 2, जजमेंटल होना। हम किसी के पर्सनालिटी की पूरी पिक्चर नहीं देखते, पर इस जल्दी में रहते हैं कि सामने वाले को जज कर लें। जैसे कि ये बहुत सेल्फिश है, ये बिल्कुल केयर नहीं करता, ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत अग्रेसिव है। हम उनको लेबल्स दे देते हैं, और जब हमने उनको लेबल दे दिए तो हमें उनकी सिर्फ खामियां ही दिखती हैं, और ऐसे में हम उसकी दूसरी बातों को भी नज़रअंदाज करने लगते हैं। अब ऐसा होता है कि सामने वाला अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ भी अलग करता है तो आप कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बदल गया है, तुम पहले जैसे रहे ही नहीं। बल्कि सच तो ये है कि आपने उसे पूरी तरह समझने की कोशिश ही नहीं की। सो ट्राई नॉट टू बी जजमेंटल, ओपन माइंडेड थिंकिंग रखिए और सामने वाले को समझने की भी कोशिश करिए। नंबर 3, सोशल वैलिडेशंस। ज़्यादातर लड़ाइयाँ बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से होती हैं। उसके हस्बैंड ने उसे इतने गिफ्ट दिए, इतने सरप्राइजेस दिए, तुमने क्या दिया? या फिर उसकी वाइफ उसके लिए बहुत सारा खाना बनाती है, ये करती है, वो करती है, तुम क्या करती हो? लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये वाकई में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसके लिए आपको अपनी रिलेशनशिप खराब नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो चीज़ आपको दिख रही है वो सच नहीं भी हो सकती है। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी गलती को गिफ्ट से कॉम्पेंसेट कर सकते हैं तो ये गलत है। जो आपकी वैल्यूज़ हैं, ट्रस्ट, केयर, लॉयल्टी, इन सब चीज़ों को आप कभी किसी गिफ्ट से कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। तो दिखावे वाले प्यार से बचिए और असली प्यार को पहचानिए। नंबर 4, एंगर। गुस्से में कोई भी इंसान नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है, और आप जो भी बोलते हैं उसका लॉजिकल लिंक भी नहीं होता। कई बार आप बहुत ही हर्टफुल बातें बोल देते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लगता है, और ये आपकी रिलेशनशिप के लिए काफ़ी डैमेजिंग हो सकता है। कई लोग वायलेंट भी हो जाते हैं। सोचिए ये आपकी रिलेशनशिप के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। आप अपने पार्टनर को गुस्से में कुछ बोल तो देते हैं, पर आपको खुद ही खराब लगता है कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला कि आप गुस्सा करें ही नहीं, पर ये एक इमोशनल रिएक्शन है जो हमारे अंदर नेचुरली आता ही है। भले ही आप अपने गुस्से को कितना ही कंट्रोल कर लें, पर आप उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। और सेकंड ऑप्शन है कि जब आपको गुस्सा आए आप कुछ मत बोलिए। जब आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए तब आप बात करिए। उस टाइम आप गलत नहीं बोलेंगे बल्कि सुलझे हुए दिमाग से सही बात बोलेंगे। नंबर 5, रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग होना यह दिखाता है कि आप अपने पार्टनर को इक्वल नहीं मानते। अगर आप अपने पार्टनर को इक्वल मानेंगे तो उसकी बात समझेंगे और अपनी बात उस पर नहीं थोपेंगे।
हमेशा सारे मूवमेंट्स मॉनिटर करना, अपनी एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग करने पर लड़ाई करना, ये सभी कंट्रोल करने के साइंस हैं। जब दो लोग होते हैं तो उनकी ओपिनियन डिफरेंट होना ऑब्वियस है। आप दूसरे के नज़रिए से देखेंगे तो आपको उसकी सोच भी बिल्कुल जायज़ लगेगी। हर इंसान के लिए आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी का भी पार्टनर कंट्रोलिंग है तो ये प्यार बंदिश लगने लगता है। तो अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को स्पेस और इंडिपेंडेंस ज़रूर दीजिए। नंबर 6, सेल्फ लव। आप अपने पार्टनर से कितना भी प्यार क्यों ना कर लें, पर जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते तो ना आप खुश रह पाते हैं और ना ही आप अपने रिलेशनशिप को कोई खुशी दे पाते हैं। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। अपनी हेल्थ, अपनी हॉबीज़ को टाइम दीजिए। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएं। इसका मतलब बस ये है कि आप सेल्फ केयर करें। अगर आप इन मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश करेंगे तो अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना पाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा, और अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसी मिस्टेक है जो आप रिलेशनशिप में कर रहे हैं या जो आपने कहीं देखी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ सो, हिट लाइक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to Books and More Hindi and click the bell icon. Do pour in your love suggestions in the comment section. See you soon in my next video. As always, thanks for watching.